guys, welcome to my channel and I am back with another YouTube video. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 1000 USD यानी लगभग 70,000 का कैश प्राइज मिलता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप अपने बीटेक में हैं और सेकेंड ईयर में हैं इन CSC और एनी रिलेटेड ब्रांच, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले आता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपका दैट यू हैव टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स, along with that you have to put your resume as well. तो resume should be 1 page resume and next thing is कि आपको अपने technical projects mention करने हैं इसमें और participation in community engagement which simply means कि अगर आप किसी भी community का पार्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर हो गया, अगर आप किसी भी प्रोग्राम का पार्ट है, बेसिकली वो प्रोग्राम जिसमें आपकी लीडरशिप स्किल्स हाईलाइट होती हैं, जिसमें आपकी मैनेजमेंट स्किल्स हाईलाइट होती है, वो आपको मेंशन करना है इसके अंदर। उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट यानी मार्कशीट वगैरह आपको अटैच करनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको 2 एसेस लिखने हैं। अब एसेस के लिए यही है कि मेक श्योर यू नो एनी इंफॉर्मेशन दैट यू आर पुटिंग इन योर एसे वो जितनी हो सके यूनिक हो, ठीक है। और बिकॉज आगे चल के जब आपका इस बेसिस पे सिलेक्शन होगा तो ये चीज काफी मैटर करेगी। यू हैव टू पुट योर ओन थॉट्स, यू कैन टेक योर आइडियाज फ्रॉम द इंटरनेट बट मेक श्योर यू पुट योर ओन थॉट्स इन दैट और स्टिक टू द वर्ड लिमिट जो कि 400 है। तो यही है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेडलाइन है वो 10th दिसंबर है। तो आपके पास काफी टाइम है, आप आराम से अपने थॉट्स रिकरेक्ट करके जितना हो सके प्लेजरिज्म अवॉइड करके अपने रियल जो थॉट्स हैं वो आप उसको उसमें लिख सकते हैं, बिकॉज आगे जाके वो काफी मैटर करेगा। तो उसके बाद जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो 5 से 7 दिन बाद आपके पास एक मेल आती है रिगार्डिंग योर कोडिंग टेस्ट। तो जो कोडिंग टेस्ट होता है वो MCQ होता है। MCQ में कुछ 30 के अराउंड शायद क्वेश्चंस होते हैं और काफी कम टाइम होता है और 2 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है लॉजिकल सेक्शन, दूसरा होता है हमारा DSA से रिलेटेड, CS फंडामेंटल्स होते हैं उसमें, उससे रिलेटेड MCQ। तो उस पे यही टिप है कि अपनी स्पीड आपको तेज रखनी है, बिकॉज जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन का। तो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड और जितना जल्दी हो सके आपको अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जब आपने अपना कोडिंग राउंड दे दिया और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो कलेक्टिवली इनके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है और आपको फाइनल इंटरव्यू में भेजा जाता है। तो ये दोनों चीजें अब जाके आपकी इवैल्यूएट होती हैं और तो दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तभी आपके चांसेस होते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओ। एक और चीज इसमें हाईलाइट हो रखी है एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपकी CGPA अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन योर एकेडमिक्स। तो सिंस इट इज अ स्कॉलरशिप तो जो मेरिट बेसिस है उस पर भी आपको दी जाती है। अगर आपकी CGPA अच्छी है तो आपको काफी एज मिलता है एज कम्पेयर टू बाकी एप्लीकेंट्स जिनकी आपसे कम है। तो ये 3 चीजें काफी मैटर करती हैं। फर्स्ट इज योर कोडिंग टेस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉन्ग विद दैट योर CGPA। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास एक मेल आता है फॉर योर इंटरव्यू। इट इज अ पर्सनल इंटरव्यू विच मीन्स कि HR टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कोई कोडिंग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे HR के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HR के क्वेश्चन इन द सेंस कि आप एक विमेन है तो आप बाकी विमेन को कैसे इंकरेज करेंगे कि वो टेक फील्ड में अप्लाई करें या फिर वो मतलब टेक्निकल प्रोफेशन को ऑप्ट करें और आप अपलिफ्टमेंट में कैसे हेल्प कर सकते हैं बाकी विमेन की। तो बेसिकली इस तरह से होते हैं और जो आपसे ऐसे लिखवाए जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने ये थॉट्स लिखे हैं तो आप इस पे क्या समझते हैं या ये सब। तो जो भी आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको थोड़ा सोच के लिखना है, बिकॉज आगे आप पे उससे रिलेटेड आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके अलॉन्ग विद दैट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू थिंक वी शुड सिलेक्ट यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग फॉर द सेम स्कॉलरशिप, सो व्हाट इज यूनिक इन यू दैट वी शुड सिलेक्ट यू। तो अगर मैं इसमें अपनी छोटी सी हिंट दूं तो जैसे अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई ऑलवेज स्पीक कि whenever I learn something new, I try to spread that knowledge among others. I don't keep the knowledge intact with me. I try to spread it with others because I believe that we grow better together. So that is a small hint from my side that you can, choose something unique, which, indirectly helps the community. That if I am helping other women to grow, I am spreading my knowledge. So that is what they want.
That is what they want. Whatever you are learning in this scholarship, whatever you are learning from your academics, they are testing basically कि आप कितना उस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हो बाकियों में. So that is what they want, और इस तरह से आप अपना आंसर बना सकते हो. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में. तो इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास एक मेल आता है सिलेक्शन का, और उसके बाद आपको कैश प्राइस मिलता है ऑफ 1000 USD. अलॉन्ग विद दैट आपको गुडीज भी मिलते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट जो गूगल में काम कर रहे होते हैं लोग, वो आपके सेशंस लेते हैं, वर्चुअल सेशंस होते हैं आपके 2-3 दिनों के, जिसमें वो आपको आपके कोडिंग सेशंस होते हैं. अलॉन्ग विद दैट आपके मॉक इंटरव्यूज भी वो लेते हैं पर्सनली. एंड अलॉन्ग विद दैट आपके डिजाइन थिंकिंग के भी कुछ सेशंस होते हैं. तो ये ऑल एंड ऑल काफी होलिस्टिक सा एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको कैश प्राइस भी मिल रहा होता है, आपको गुडीज भी मिल रहे होते हैं, और आपके कुछ सेशंस भी हो रहे होते हैं जिसमें आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है. So guys, this is it for today's video. I hope you guys find this video helpful, and I hope I have covered each aspect of this entire scholarship procedure with you all. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any other doubts related to this scholarship, do comment down below. And if you are falling in the eligibility criteria of this scholarship, I would highly encourage you to apply for the same. And I will be back with another video soon. Till then, bye bye, take care.